Good morning, students. Today we are going to discuss pseudo-limiting case and percentage yield of reaction. Now, what is pseudo-limiting case? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक assumption है कि आपको limiting reagent पता है. फिर भी मैं आपको एक short brief दे देता हूँ. Limiting reagent is that substance in a chemical reaction which is present in lesser number of mole than its requirement. मतलब अपने रिक्वायरमेंट से कम प्रेजेंट हो. जस्ट एग्जाम्पल, लेट अस सपोज कि आपको किसी सब्सटेंस को प्रिपेयर करने के लिए 2 मोल ए चाहिए, 3 मोल बी चाहिए, जिससे 1 मोल सी बने, राइट? तो अगर आपका बी का 2 मोल भी है तो भी बी क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा. क्यों? बी का 3 मोल रिक्वायर्ड है, राइट? नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सूडो लिमिटिंग? तो सूडो लिमिटिंग का मतलब होता है कि सब्सटेंस आपको लिमिटिंग जैसा दिखे बट लिमिटिंग नहीं हो. आपको एक झटके से जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा नो इट इज अ लिमिटिंग, बट आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा नो इट्स नॉट लिमिटिंग. हम ऐसे रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो लेट अस सपोज क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेते हैं हम, दैट इफ 20 मोल SO2 react with 5 mole O2 to give 5 mole SO3. अब इस रिएक्शन को आप देखिए, आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन है, सिंपल एकदम, दैट SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3. अब यहां पे एक कंडीशन लगा लेंगे, एट STP, राइट? एट STP आपको फाइंड आउट क्या करना है ना? फाइंड आउट करना है व्हाट? टू फाइंड आउट yield of reaction and वॉल्यूम ऑफ वेसल. दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, राइट? तो ये रिएक्शन को हम देख लेते हैं. SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3. अगर आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दिस इज 20 मोल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है बेटा? कितने मोल से बोलो? 5 मोल से. ये देखो 5 मोल. अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखते हैं तो SO3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1, राइट? कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं. इसका कितना है? हाफ. और इसका कितना? अगेन 1. ये मोल रेशियो होता है बेसिकली. इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 20 से इसका कितना बनना चाहिए था? 20 से 1:1 का रेशियो है. 20 से कितना बनना चाहिए? 20, राइट? फिर आपको लगेगा सर अच्छा 20 से अगर 20 बनना चाहिए तो O2 कितना है? 5. 5 से तो 10 ही बनना चाहिए, राइट? तो 5 से 10 ही बनना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड कितना हमारा होना चाहिए था? एक्सपेक्टेड 10 मोल था. तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा है कि 10 मोल तो इससे बनना चाहिए, 20 से बनना चाहिए, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको? अभी क्या दिख रहा है? ये लिमिटिंग रीजन दिख रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है ये खत्म हो जाएगा, बट एक्चुअली क्या होगा ऐसा? तो क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट अस सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका कितना मोल है बेटा? बोलो. ओनली 5 मोल. 5 मोल फॉर्म हो रहा है. अगर 5 मोल फॉर्म हो रहा है तो मुझे ये बताओ, ये 5 मोल के लिए क्या हमें ये 5 मोल चाहिए? नहीं चाहिए. व्हाई? अब देखो ½ का रेशियो है, तो 5 के लिए कितना चाहिए? 2.5, राइट? तो अभी आप देखो कमाल की बात ये है कि जो लिमिटिंग दिख रहा था वो भी बच गया. तो यहां पे क्या हो गया? 2.5 मोल क्या हो जाएगा? कंज्यूम्ड हो जाएगा, राइट? और रिमेनिंग भी कितना हो जाएगा? 2.5 मोल रिमेनिंग. अब देखो कमाल की बात यह है कि नॉर्मल कंडीशन में इसके 20 के लिए इसका 10 चाहिए था, राइट? बट इसका 5 कंज्यूम होना था, जो वो भी नहीं हुआ. तो क्या हो गया? इधर 5 ही बना, जबकि 5 से कितना बनना था? 10. अब क्वेश्चन है कि जब ये इतना ही बना है तो इसके हिसाब से ही तो बाकी कंज्यूम हुए होंगे. तो इसके हिसाब से अगर बाकी कंज्यूम हुए होंगे, इन दैट केस इस 5 मोल के साथ हमारा 2.5 मोल कंज्यूम हुआ. ये कितना हुआ? 2.5 मोल रिमेनिंग हुआ. तो अब ये मुझे बताओ, इसका रेशियो विद 2.5 है तो कितना है? ½ का. तो ये कितना कंज्यूम हुआ होगा? 5 मोल कंज्यूम हुआ होगा, राइट?
तो रिमेनिंग कितना रहा होगा बोलो, कितना होना चाहिए? तो जितना कंज्यूम हुआ और जितना टोटल था उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? रिमेनिंग इज 20 माइनस 5, दैट्स इक्वल टू 15 मोल, राइट? तो अभी आपके पास वेसल में क्या क्या है बोलो? वेसल में जो चीजें बनी हैं और जो चीजें बच गई है वही तो होंगी, जो रिएक्ट हो गई वो तो खत्म हो गई, बिकॉज उन्होंने रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट बना लिया, राइट? तो इन दैट केस हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग है? 15 मोल क्या रिमेनिंग है? SO3। और क्या रिमेनिंग है हमारे पास? 5 मोल, सॉरी 15 मोल SO2 है, 5 मोल क्या है? SO3 फॉर्म्ड है। और क्या है? तो 2.5 मोल O2 भी रिमेनिंग है। तो कितने मोल हो गए अपने पास? टोटल मोल रिमेनिंग बोलो, टोटल मोल रिमेनिंग बोलो कितने हो गए? कितने हो गए बोलो? 5 प्लस 5 प्लस 2.5, 20 प्लस 2.5 कितना हो गया? 22.5 मोल रिमेनिंग। आपसे क्या पूछा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है एसटीपी कंडीशन है, मतलब हमारा वेसल रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो एसटीपी कंडीशन है, प्रेशर फिक्स है, तो हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा वेसल क्या है? फ्लेक्सिबल है, यानी पहले कितना था उससे मतलब नहीं है, अभी वो एक्सपैंड होकर सारी कंडीशंस को अटेन कर सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इनटू 22.4 लीटर, क्यों? एट एसटीपी, एवोगैड्रोस लॉ पता ही है आपको, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 1 मोल का 20.4 लीटर, तो इतने मोल का ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर कितना आएगा? जब आप मेहनत करके सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 504 लीटर। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। क्या हम वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल पाए, बट हमारे पास एक और है। हमारे पास हेडिंग क्या है? यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो यील्ड ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अभी आप सोच रहे होगे सर यहाँ कुछ तो प्रॉपर बन ही नहीं रहा है, बनना था 10 बना 5, ठीक है, यहाँ एक्सेस लिमिटिंग था। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम यील्ड क्या हो सकती है, किसी प्रोडक्ट को मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। तो सिंपल है, किसी चीज को अगर मैक्सिमम बनाना हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का 100% केस ले लेंगे, यानी जो हमें लग रहा था लिमिटिंग रिएजेंट है उसको हम 100% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या था, क्या हमको लग रहा था कि ये क्या था? सूडो लिमिटिंग लग रहा था, मतलब लग रहा था कि लिमिटिंग है, एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडो लिमिटिंग। सूडो लिमिटिंग, जो कि लिमिटिंग दिख रहा था बट है नहीं, राइट? अब सूडो लिमिटिंग के हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10 मोल, राइट? तो 10 मोल हमारा क्या होगा? अज्यूम टू बी 100% यील्ड। हमें मानना पड़ेगा कि जब लिमिटिंग का केस लगता तो अज्यूम टू हैव 100% यील्ड, बट 100% यील्ड होता, अगर ऐसा होता तो 10 मोल बनता। क्या ये 100% यील्ड है? आप बताइए। नहीं है, क्यों? 10 मोल बनना चाहिए था, कितना बना? 5 मोल। तो बनना चाहिए था 10 मोल, बना 5 मोल। आप बताइए क्या करना चाहिए? सिंपल है, परसेंटेज यील्ड निकालने का सिंपल तरीका हो गया। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 5/10 इंटू 100, दैट्स इक्वल टू 50%। 50%, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, राइट? एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा हो गया ये। अब कोई पूछेगा सर ये बताओ कि आपने 10 लेके क्वेश्चन निकाल लिया, 20 लेके निकाल देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? बट 20 लेके नहीं निकाल सकते, क्यों? कभी भी किसी भी केस में, चाहे वो लिमिटिंग हो चाहे नॉन लिमिटिंग हो, 20 हमारा कहीं से भी डिसाइड नहीं कर रहा है प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसलिए जब भी लेंगे तो उस रिएजेंट को ही कंसिडर करेंगे जो लगता है कि क्या है, लिमिटिंग यील्ड होने वाला है, बट होते होते रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी यील्ड ऑफ रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से 100% नहीं है। क्यों? देखो 50% आई, राइट? करेक्ट। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ फिनिश करते हैं।